हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। पहलगाम में 22 तारीख को 22 अप्रैल 2025 को एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। सबको ही पता है इसके बारे में, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ नई न्यूज़ दे रही हूँ। पूरे भारत देश में इसके ऊपर आक्रोश है। लोग अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एंड कुछ लोगों को लगेगा कि ये वीडियो मैं इतना लेट क्यों बना रही हूँ, इतना लेट इस पर रिएक्शन क्यों दे रही हूँ। तो मैं ऐसी पर्सन हूँ ना कि ऐसी कुछ सिचुएशन कुछ एक्सट्रीम हो जाता है ना, तो मैं कई बार स्पीचलेस हो जाती हूँ। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या ही बोलूँ मैं, क्योंकि बहुत कुछ आसपास मेरे भी चल रहा था। तो आज की वीडियो में मैं यही सब बताने वाली हूँ आपको कि इस अटैक के बाद में जो इंडिया ने थोड़े बहुत एक्शंस लिए हैं उस पर मेरा क्या टेक है, आप भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत कुछ हुआ, वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा मेरी बेटी के स्कूल में भी कुछ हुआ, वो भी आपको बताऊंगी, क्योंकि पता होना चाहिए यार कि मतलब कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, और उन रिएक्शंस के ऊपर मेरा क्या टेक है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप मुझे बताना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, और आप क्या सोचते हो इन चीज़ों के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि इस बार खुल के ये बात सामने आई कि जो टेररिस्ट हैं वो मुसलमान कम्युनिटी से थे, मुस्लिम्स थे। और नहीं तो हमेशा ये चीज़ कह दी जाती है ना कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, वो कोई धर्म फॉलो नहीं करते, इस्लाम ये नहीं सिखाता। मैं एग्री करती हूँ, इस्लाम ये नहीं सिखाता होगा या कोई भी रिलीजन ऐसा कुछ नहीं सिखाता होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस कम्युनिटी के लोगों का माइंड वॉश करते हैं, और ये सबको ही पता है, बस कोई खुल के एक्सेप्ट नहीं करता। इवन कई मुसलमान लोगों ने भी आके इस चीज़ पे रिएक्ट किया है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, और ऐसे लोगों को इस्लाम के अंदर मतलब खुद को कहलाना भी नहीं चाहिए, और वो खुद इस चीज़ की निंदा कर रहे हैं। तो दैट्स वेरी गुड। और ये वाली चीज़ जो है कि हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इस टाइम कि वो मुसलमान ही हैं। लोगों का मतलब धर्म पूछ के, उनका नाम पूछ के उन्हें मारना, उनसे कलमा पढ़वाना और उनको चेकआउट करना कि वो मुसलमान हैं या नहीं, कपड़े उतरवा के। मतलब एक इंसान क्या चाहता है अपनी लाइफ में कि जब मैं मरूं तो मैं एक मतलब रिस्पेक्टफुल डेथ मरूं, और यहाँ पे इस तरीके से मारना, उनकी फैमिली वालों के सामने उनके कपड़े उतारना, और ये सब मतलब उनको कितनी शर्मिंदगी फील हुई होगी। लाइक उनका कोई मतलब टेक नहीं था इसमें। वो एक टूरिस्ट थे, घूमने गए थे, लाइक हनीमून पे थे, और मतलब मैं अभी भी स्पीचलेस हो जाती हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ इस पे, और इसीलिए मैंने अभी तक इस पे बात नहीं की थी। अभी इंडिया की तरफ से कुछ कुछ एक्शंस लिए गए हैं, उन पे बात करते हैं। सबसे पहले कि जैसे पानी वाली चीज़ जो हुई कि पानी बंद कर दिया, और बहुत सारे लोगों ने इस बात को सपोर्ट किया कि अच्छा किया, और मैं भी बोलती हूँ कि सही किया। और कई लोग बोलते हैं कि गलत किया, किसी का पानी रोकना अच्छी बात नहीं है। मुझे तो लगता है सही एक्शन था बिल्कुल ये। इसके अलावा इंडिया वालों ने कहा कि पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पे वीज़ा पे हैं उनके वीज़ा कैंसिल कर दिए गए हैं, उनको उनकी कंट्री वापस जाने के लिए बोल दिया गया है। ये भी बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए बैर मिनिमम। अब इसके आगे लोग डिमांड कर रहे हैं कि युद्ध हो जाए, कश्मीर पूरा उनसे ले लो। खैर ये सब चीज़ें ऐसे बहुत जल्दी में तो नहीं होती। युद्ध एक बहुत बड़ी बात है। हमारे मतलब जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो लोग इस समय गवर्नमेंट में हैं, वो क्या डिसीज़न लेंगे वो देखने वाली बात है। और मैं चाहती हूँ कि अच्छा एक कड़ा रिएक्शन ऐसा लिया जाए कि मतलब इस बार तो मज़ा ही आ जाए। आई होप यही सब लोग विश कर रहे हैं, पर हमें भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आज सुबह से पता चला कि कुछ सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट जो है वो इंडिया में अब विजिबल नहीं है, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के। बहुत अच्छा एक्शन है, क्यों बताऊंगी अभी आपको। दूसरी चीज़ ये कि कुछ जैसे कंटेंट है पाकिस्तान का, वो भी नहीं अभी इंडिया में देखने को मिलेगा। लाइक उनके टीवी सीरियल्स वगैरह भी इंडिया में अब नहीं देखने को मिलेंगे, और जो कुछ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ की इंडिया के साथ मूवी भी आने वाली थी वो भी कैंसिल हो गई हैं। बहुत 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 सही एक्शन है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये जो हंसी मजाक चल रहा है ना इस इंसिडेंट के अराउंड, जैसे कि पानी बंद होने के बाद में कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने ऐसे वीडियो बनाए कि
बाढ़ आ गई है पाकिस्तान में एंड ऑल, और बाद में पता चला कि वो सब फेक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एकदम से पानी छोड़ दिया, बाढ़ आ गई। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स मतलब इस तरीके की वीडियो बना रहे थे, तो इस तरीके की वो जो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो सही है उनका कंटेंट जो है वो इंडिया में ना ही दिखे तो अच्छी बात है। दूसरा, जो हानिया एक एक्ट्रेस है, उनके पास पानी की बॉटल्स भेजी जा रही हैं एज अ मजाक के रूप में। मतलब इतना सीरियस चीज़ है ये, आप इसके अराउंड मजाक कैसे कर सकते हो? तो सही है कि ठीक है, उनके सेलिब्रिटी अपने यहाँ पे लोगों को जो दिखाना है दिखाएं, जो करना है करें, इंडिया में ना ही दिखे ऐसा कंटेंट तो सही ही है। और जो वॉर की भी बात हो रही थी, उसके ऊपर भी पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका इस तरीके से रिएक्शन आ रहा था कि हंसी मजाक आ रहा था कि हमारे यहाँ तो पहले ही हालत ख़राब है और पानी के ऊपर भी चीज़ें आ रही थी। मतलब हंसी मजाक ही चल रहा था, हालांकि वो अपनी कंट्री को ही उसमें गलत दिखा रहे थे, लेकिन कुछ भी है, ये मजाक का टॉपिक नहीं है। वॉर होना, वॉर में मतलब जितना नुकसान उनका होगा, हमारा भी कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। लाइक वॉर एक अच्छी चीज़, एक पॉजिटिव चीज़ तो नहीं है ना, नेगेटिव ही होता है उससे। और ऐसी सिचुएशन जब खड़ी हो जाती है कि वॉर करनी ही पड़े, तो वो सिचुएशन भी तो कितनी मतलब अच्छी, ऐसी कुछ हैपनिंग नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है इसमें, ठीक है। तो दोनों कंट्री के लिए ही मतलब सैड चीज़ होगी ना इसमें कि लाइक वॉर छिड़ गई, ऐसे हालात पैदा हो गए फाइनली कि वॉर करनी पड़ी। तो उसके अराउंड भी जो ये हंसी मजाक चल रहा था वो सब बंद होना बहुत ज़रूरी था। तो बहुत ही अच्छा एक्शन है कि इंडिया ने ये किया है कि उनके अकाउंट्स यहाँ पे ना दिखेंगे, तो ना ही ये सबके अराउंड हंसी मजाक चीज़ होगी, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस चीज़ है, हमें इस पर सीरियस ही रहना पड़ेगा। अब जहाँ तक सीरियसनेस की बात करें तो थोड़ा और आगे बढ़ के चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे कि मेरे बेटी के स्कूल में ब्लैक डे रखा गया और जो टीचर्स हैं उन्होंने हाथ पे काली पट्टी बांधी, शोक प्रकट किया गया, और जो बच्चे हैं उनको भी बताया गया एग्जैक्टली क्या हुआ है, और मौन भी रखवाया गया बच्चों से। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि आपने बच्चों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि बच्चों को पता होना चाहिए सारी चीज़ें, लेकिन कई बार कुछ बच्चे सेंसिटिव भी होते हैं। जैसे कि मेरी बेटी की अगर मैं बात करूँ तो उसने पिछले 1-1.5 साल में अपने दादा दादी दोनों को खोया है। लाइक दादी को भी 1 साल हुआ है, दादू को उसके 1.5 साल हुआ है उनकी डेथ को, और वो बहुत सेंसिटिव है। उसको कहीं ना कहीं मतलब बातों बातों में हमें चीज़ें समझानी पड़ती हैं, और वो कई बार डर जाती है, हमें खोने से डरती है। कई बार हमें ऐसा फील हुआ है। किस तरीके से उसे कोई बात पता चले इसका हम खास ख्याल रखते हैं। और जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद में जब वो घर आई, उसने मुझे पहली बात तो ये सारी चीज़ें बताई कि मम्मा आपको पता है ये सब हुआ है? तो मैंने कहा हाँ बेटा मुझे पता है ये सब हुआ है। और उसके बाद में जो उसका रिएक्शन था वो ये था कि मम्मा हम कश्मीर घूमने नहीं जाएंगे। अब मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताती हूँ। एक्चुअली हमारी 10th एनिवर्सरी आ रही है, 10 साल हो जाएंगे हमारी शादी को अभी जून में, और हम यही सोच रहे थे कि क्या करें। हस्बैंड का मन था कि माता की चौकी रखवाते हैं, और मैंने कहा कि जून में बहुत गर्मी हो जाएगी माता की चौकी के लिए, हम पहले ही रखवा लेते। तो हमने अप्रैल में अभी रखवाई थी, और हमारे घर को लिए हुए भी अभी 1 साल होने वाला है। तो 1 साल हो गया था अप्रैल में कि जब हमने इस घर की फ़र्स्ट पेमेंट की थी, तो हमने तब अप्रैल में माता की चौकी रखवाई। और हमारा यही डिस्कशन चल रहा था कि एक बार चौकी ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके लिए भी हम बहुत सारी चीज़ों में लगे हुए थे। लाइक पूजा की चीज़ें होती हैं, केटरिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें, लाइक थोड़ा बड़े लेवल पे किया था। तो हम उसमें लगे हुए थे, और उसके बाद में हमारा प्लान था कि हम फिर प्लान करेंगे कि हम जून में कहाँ जा रहे हैं, कहीं तो घूमने चलेंगे, ये वाला प्लान था। 20 अप्रैल को हमारा वो फंक्शन हुआ है, और उसके बाद में हमारा कॉन्टीन्यूस बेस पे हम तीनों का, मेरा, हस्बैंड का, तनुषी का, यही डिस्कशन चल रहा था कि हम घूमने कहाँ जाएं। और फाइनल हुआ कि हम इस बार कश्मीर चलेंगे घूमने, क्योंकि जून में वहाँ जाना एकदम वेदर के हिसाब से भी सही है, और मेरा तो बहुत 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 मन है, लाइक बहुत सालों से, कि मुझे कश्मीर जाना है। और अभी तो ऐसा लगता था कि जैसे अब बिल्कुल सेफ़ है वहाँ जाना। पहले तब भी थोड़ा डर लगता था, पर अभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेफ़ है वहाँ जाना। यार अब तो जा सकते हैं, अब तो ज़रूर ही जाएंगे, और हमारा मन बन गया था। और जब ये अटैक वाली चीज़ आई है ना, लाइक उससे 1 दिन पहले भी मैं इनको बोल रही थी आओ बैठ के ना टिकट्स वगैरह फ़ाइनल कर लेते हैं, कैसे जाना है, बाय एयर जाना है, ट्रेन से जाना है, टिकट पहले से ही बुक कर लो, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम ना हो। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, लाइक 1 दिन पहले तक मेरी इनसे ये बात हुई है। इन्होंने कहा कि हाँ वीकेंड पे बैठ के करते हैं ये वाला सारे काम, और नेक्स्ट डे ये पता चलता है। लाइक बहुत बहुत शॉकिंग था हमारे लिए। और तनुषी का जब मैंने ये रिएक्शन सुना ना कि मम्मा हम कश्मीर नहीं जा रहे, अब वहाँ जाना ठीक नहीं है, तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा फ़ील हुआ ये जान के कि उस बच्चे ने भी ये चीज़ फ़ील करी है कि अब कश्मीर सेफ़ नहीं है। इट्स वेरी सैड।
चलो आगे बढ़ती हूँ मैं इस चीज़ से। अब बात करते हैं हमारे सोसाइटी लेवल पे। तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे जो रेजिडेंट्स की एसोसिएशन होती है वो है, यहाँ पे दो पार्टी हैं यहाँ पे मेनली। एक पार्टी जो कि कहते हैं ना जैसे पावर में है, जो भी है यहाँ पे जो चीज़ें देखती है, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ, और एक पार्टी ऐसी है जो ट्राई कर रही है आने का लेकिन अभी आ नहीं पा रही है। तो अक्सर इन दोनों ही पार्टीज़ के बीच में मतभेद होते रहते हैं। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई, इंसिडेंट हो गया इतना बड़ा, और उस पर भी हमारी सोसाइटी में तो राजनीति चल रही है और बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब मुझे और हस्बैंड को तो। और हमने खुल के इस बात को रखा भी है सामने कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है। मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ इंसिडेंट्स क्या हुआ। तो सबसे पहले जब ये चीज़ हुई तो जैसे सोसाइटी ग्रुप्स होते हैं, सब ने अपना अपना लाइक रोष दिखाया उस पर अपने अपने तरीके से। किसी ने सैड तरीके से, किसी ने गुस्से में चीज़ें बोली। और एक चीज़ जो सामने आ रही थी, लाइक जो दूसरी पार्टी है उन्होंने बोला कि जो जितने भी मुसलमान लोग हैं उनको बैन करा जाए सोसाइटी में। अगर वो कुछ बिज़नेस करते हैं उनसे कुछ ना ख़रीदा जाए। लाइक सब्ज़ी की मार्केट लगती है हमारे यहाँ पे, बुध बाज़ार लगता है, तो वहाँ भी जाएंगे तो नाम पूछ पूछ के हम भी सामान लेंगे। और मतलब बहुत ज़्यादा एंटी मुस्लिम्स आ रहे थे मैसेजेस। और हमारी सोसाइटी में लाइक हिंदूज़ हैं ज़्यादा मेजॉरिटी में, लेकिन मुस्लिम्स भी अच्छे खासे हैं। और यहाँ पे जो पार्टी इस समय है मेंटेनेंस में, उन्होंने इफ्तार पार्टी भी रखी थी रिसेंटली और उस पर भी काफ़ी बवाल हुआ था। लाइक हिंदू मुस्लिम का पहले से यहाँ पे चलता आ रहा है। लाइक एक पार्टी है जो इस समय मेंटेनेंस संभाल रही है, जो इस समय है पावर में, वो दोनों को साथ लेके चलते हैं। लेकिन दूसरी पार्टी बहुत एंटी मुस्लिम है और उन्होंने उस पर भी विरोध किया था कि इफ्तार पार्टी नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि हिंदूज़ के भी यहाँ पे सारे मतलब त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, चाहे होली हो गई, दिवाली पे भी मेला लगा था यहाँ पे, दशहरा हो गया, लाइक हर त्यौहार यहाँ पे बहुत अच्छे से सारे लोग मिलके सेलिब्रेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं। इफ्तार पार्टी में भी लाइक लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, कुछ हिंदू लोग थे उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। ऐसा कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं होती कि करना ही है, जिसका अपना मन है वो उस हिसाब से करता है। तो दूसरी पार्टी ने बहुत हंगामा किया था कि हिंदू लोग क्यों कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इफ्तार पार्टी के लिए। तो तब भी बहुत थोड़ा हुआ था ये हिंदू मुस्लिम वाली चीज़। और क्योंकि अब ये चीज़ हो गई तो बहुत ज़्यादा एंटी मुस्लिम्स कमेंट आ रहे थे। और हालांकि हर किसी का देखो अपना तरीका है, अपनी सोच है, लेकिन अगर आप इस तरीके के मैसेजेस, भड़काने वाले मैसेजेस ग्रुप में करोगे, ओपनली करोगे, तो हो सकता है दंगे फसाद क्रिएट हो जाएं। तो वो चीज़ ठीक नहीं थी आई गेस मेरे हिसाब से। और जो पार्टी पावर में है उन्होंने पहले तो मौन रखवाया था, सबको बुला के मीटिंग करवा के हम मौन रखेंगे। तो तब भी जो दूसरी पार्टी थी उनका ये था कि हम वहाँ आके लाइक पुरजोर विरोध करेंगे, हम देखेंगे कितने मुस्लिम लोग आए हैं, ये है वो, मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा था उनका। इसके बाद में अब जो ये फर्स्ट पार्टी है उन्होंने सुंदरकांड भी रखवाया कि जितने लोगों की डेथ हुई है हम उनके लिए प्रे करेंगे मिलके, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो सुंदरकांड रखवाया। एक बहुत ही लाइक मतलब एक ऐसी चीज़ थी कि सब लोगों को अच्छा लगे कि हाँ ये करना चाहिए। एक मतलब एक पीसफुली हम उनके लिए प्रे कर रहे हैं सब कुछ। और सेम टाइम पे, सेम डे पे, सेम टाइम पे जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने बोला कि हम एक आक्रोश रैली निकालेंगे। मतलब सेम टाइम पे आक्रोश रैली रखना थोड़ा सा राजनीतिक मूव लगा यहाँ पे। और मैंने और हस्बैंड ने यही बोला कि लाइक इस टाइम पे भी इन लोगों को एक दूसरे से बहस है और इस टाइम पे तो नहीं करना चाहिए ना। लाइक आपको निकालना है निकालो, टाइम इधर उधर रख लो कि जो लोगों को यहाँ पार्टिसिपेट करना है वो यहाँ भी करे, वो वहाँ भी करे, दोनों जगह पे लोग जा सकें। लेकिन कहीं ना कहीं सेम टाइम पे रखना ये दिखाता है कि आपको बहस है दूसरी पार्टी से। तो ये चल रहा है हमारी सोसाइटी में तो। और हम उस सुंदरकांड में गए, हमने हाथ जोड़े। आक्रोश रैली में हमें कुछ सही नहीं लगा थोड़ा सा, क्योंकि वैसे भी वहाँ जेंट्स ही थे ज़्यादा। तो जाते तो हस्बैंड जाते, और हस्बैंड मेरे बोलते हैं कि मैं इस सब में बिलीव नहीं करता, हम यहाँ पे आक्रोश दिखा के मतलब क्या ही अचीव कर लेंगे। जो आक्रोश है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट दिखाए, हमारे जो सेना के लोग हैं वो दिखाए, और हम उनको पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। ये उनका टेक था। आप बताना मुझे कि आपके आसपास क्या चल रहा है इस सब को लेके। लाइक न्यूज़ वगैरह में सुनने को मिलता है कि बहुत जगह पे लोग इस तरीके से विरोध कर रहे हैं, जो कि सही भी है। लाइक गवर्नमेंट पे थोड़ा प्रेशर पड़ना चाहिए ना कि भाई एक्शन लो, ठीक है। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि भगवान उन सब परिवारों को शक्ति दे इस चीज़ को झेलने की। लाइक अब ये हो गया है, लेकिन
भुलाया तो लाइक नहीं जा सकता, इस चीज़ को पूरा देश नहीं भुला पाएगा शायद बहुत सालों तक भी जो ये हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उनको हिम्मत मिले, थोड़ा सा साहस मिले इस चीज़ से फ़ाइट करने का, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि ओवरकम तो बहुत ही मुश्किल है इस चीज़ से करना। भगवान उन सब जाने वालों की आत्मा को शांति दे, और हमारी गवर्नमेंट से मेरी ये बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ और कड़े एक्शन लिए जाएं। अभी तक जो हुआ है मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ, लेकिन इससे आगे बढ़ के भी और चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जितना हम लोग फ़ील कर रहे हैं ना, वो फ़ील हमारा तब तक मतलब फ़ील गुड थोड़ा सा नहीं होगा। लाइक पूरा तो हम ऐसा नहीं कि हाँ बहुत खुश हो गए, बहुत कुछ कर दिया, तो क्योंकि रिवेंज में कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम खुश हो जाएंगे, लाइक वो चीज़ भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक थोड़ा रिवेंज मिलेगा ना कुछ अच्छा वाला, तो ऐसा लगेगा कि ऐसा होना चाहिए उनके साथ, लाइक थोड़ा रिवेंज तो मिला, और कम से कम आगे से थोड़ा सा तो वो डरें कि नहीं ये वाले काम नहीं करने। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। लाइक इतने अंदर तक लोग आ गए, किसी को पता नहीं चला, लोकल लोग जो थे कुछ वो इसमें शामिल थे, ये भी बोला जा रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। बहुत कन्फ्यूज़न भी होती है, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर्स तो मतलब कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सही इन्फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं आज की डेट में नहीं पता चल पाता। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। और आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या टेक है इस पूरी सिचुएशन से, आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके जो नेबर्स हैं, मतलब आसपास बातें तो होती होंगी ना, सो क्या टेक है और लोगों के क्या रिएक्शंस हैं, ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, बाय।